ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा होगा और लिखित में झूठ बोला ऐसी पार्टी नहीं देखी होगी। और चलिए अब सीधा रुख करते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, जहां पर आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए आज दूध वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ ही आपको बता दें पोषण महोत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका शुभारंभ करेंगे। छात्रवृत्ति वितरण और लाभार्थियों से भी आज मुख्यमंत्री सीधा संवाद करेंगे। साथ ही कुपोषित बच्चों की माताओं से भी संवाद करेंगे। ई आंगनबाड़ी का लोकार्पण करेंगे आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। 601 आंगनबाड़ियों का आज लोकार्पण करेंगे। तो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कुपोषित बच्चों की पहचान, टीकाकरण, आयरन फॉलिक एसिड के टैबलेट का वितरण, एनआरसी केंद्रों में कुपोषित बच्चों का दाखिला इत्यादि सब जगह सुनिश्चित किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश के 52 जिला मुख्यालयों, 313 जनपद पंचायतों के मुख्यालयों, 378 नगरीय निकायों के करीब 6000 से अधिक वार्डों में तथा 23,922 ग्राम पंचायतों के मुख्यालयों पर इस कार्यक्रम का आयोजन एक साथ किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों में ग्राम की पोषण प्रबंधन रणनीति जारी होगी, वार्डों में वार्ड की पोषण प्रबंधन रणनीति जारी होगी और जिले में पूरे जिले की पोषण प्रबंधन नीति जारी होगी। और आज राज्य स्तर पर राज्य की पोषण प्रबंधन नीति जारी होगी। इतने बड़े पैमाने पर और करीब 30,000 स्थानों पर एक साथ मध्य प्रदेश की त्रिस्तरीय पोषण प्रबंधन रणनीति जारी की जा रही है और 30,000 स्थानों पर करीब 12 लाख से अधिक लोग इसके साथ में जुड़े हुए हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत मध्य प्रदेश गान के साथ होगी। दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। कविता न्याय वीर नारायण सब यहाँ विशेष है। हृदय देश का क्या हुआ है? कैसे हुआ? दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। कविता न्याय वीर नारायण सब यहाँ विशेष है। हृदय देश का चलिए आगे बढ़िए, इसको परफेक्ट करना चाहिए। आगे अब मैं महिला बाल विकास की मंत्री, माननीय मंत्री एवं प्रदेश के बच्चों और औरतों के महिलाओं के साथ विशेष स्नेह और ममता रखने वाली श्रीमती इमरती जी को आमंत्रित करता हूं कि वे कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में और स्वागत में अपने विचार रखें। आज हमारे इस प्रोग्राम में उपस्थित जुझारू, संघर्षशील, किसानों के मसीहा
सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, हमारे बड़े भाई शिवराज सिंह चौहान जी, यहाँ उपस्थित मुख्य सचिव जी, हमारे महिला बाल विकास के PS कमिश्नर और यहाँ उपस्थित पत्रकार भाई और हमारे प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में हमारे सांसद, हमारे विधायकगण, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, उनके सदस्य, जनपद अध्यक्ष, उनके सदस्य और सरपंच, सभी हमारे इस प्रोग्राम में उपस्थित हैं और हमारी महिला बाल विकास की कार्यकर्ता, सहायिका, पर्यवेक्षक, परियोजना, सभी जेडी, सभी इस प्रोग्राम में उपस्थित हैं। सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसी रचना का प्रोग्राम किया है जिससे हम अपनी महिला बाल विकास बहुत आगे ले जा सकते हैं। और मैं भाई साहब मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि हमारे प्रदेश में अगर हमारे विभाग के कार्यकर्ता और सहायिका और पर्यवेक्षक और परियोजना अधिकारी अगर पूरी तरीके से काम कर रहे हैं, और उनसे भी मैं कहना चाहती हूँ कि आप चाहे नगर पालिका हो, नगर निगम हो, नगर पंचायत हो, सब जगह अपनी अपनी आंगनबाड़ियों पे अगर अच्छे से पर्यवेक्षक से सर्वे कराएं तो शहरी क्षेत्रों में और ऐसे जो गांव हैं जिसमें बड़ी बड़ी बस्तियां हैं, उनमें हमारे बच्चों की बहुत कम कुपोषण की मात्रा मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा एक आंगनबाड़ी में 1 या 2 बच्चे हमारे कुपोषित होंगे, ये हमने देखा है। लेकिन आदिवासी क्षेत्र और जहाँ ऐसे क्षेत्र हैं उनमें हमारे बच्चों का ज्यादा कुपोषित बच्चे मिलते हैं। तो आज जो हमारे मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश के मुखिया ने हमारे कुपोषित बच्चों के लिए जो दूध की मात्रा दी है, उससे हमारे बच्चों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, उससे पोषण मिलेगा, उससे हमारे बच्चा का कुपोषण दूर होगा। तो मैं ऐसी मंशा करती हूँ कि मेरा विभाग और PS बैठे, कमिश्नर बैठे हैं यहाँ, मेरा विभाग जल्दी से जल्दी इस मध्य प्रदेश से अगर कुपोषण को दूर करके और हमारे मध्य प्रदेश को सुपोषित बनाएंगे तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के और हमारे विभाग का सबसे ऊंचा नाम होगा। और एक बात और कहना चाहती हूँ मैं मुख्यमंत्री जी से कि आज चाहे गरीब से गरीब हो, मजदूर आदमी हो, वो भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है क्योंकि वहाँ व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं। लेकिन हम भी अपनी आंगनबाड़ियों में अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे पहले सरकार ने हमारी मदद भी नहीं की थी, मतलब सरकार ने, फिर भी हमने 313 आंगनबाड़ी ऐसे अच्छे मॉडल में बनाई थी जिसका नाम हमने बाल शिक्षा केंद्र रखा था। लेकिन उनके बच्चे जब निकलते हैं तो देखते हैं कि ये कोई प्राइवेट स्कूल में से निकल रहे हैं। तो ऐसे अच्छे अच्छे घरों के बच्चे भी हमारे आंगनबाड़ी में आ सकते हैं। और सभी को आप ऐसा आदेश करें कि हर जगह, हम तो करते ही हैं, PS करते हैं कि हर जगह हमारी आंगनबाड़ी खुलना चाहिए। और जब हम अपनी महिला कार्यकर्ता की नियुक्ति करते हैं तो भाई साहब कम से कम 12वां पास हमारी महिला होती है और जिसके अच्छे नंबर होते हैं उसे लिया जाता है। तो हम अपनी आंगनबाड़ी दरिया और दूध पर न छोड़ें। हमारी आंगनबाड़ी में शिक्षा भी होना चाहिए, हमारी कार्यकर्ता शिक्षा भी हमारे बच्चों को दे। तो आपका बहुत अच्छा एक प्रदेश में आपका मैसेज जाएगा। वैसे ही आप इतना आपका है कि हर बच्चा, हर किसान, हर दुकानदार, व्यापारी आपके नाम से, शिवराज सिंह चौहान के नाम से ये किसान के मसीहा है, ये मध्य प्रदेश को चला सकते हैं और चला भी गए। जो आपने 15 साल काम किया है उसकी तारीफ पूरे देश में, प्रदेश में होती है। और जो आपने विकास के भंडार मध्य प्रदेश में खोले हैं उससे हमारा मध्य प्रदेश बहुत आगे जाएगा और हम अपनी सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे राज्य स्तर की पोषण प्रबंधन रणनीति को जारी करने का कष्ट करें।
एक ही ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रदेश की पोषण कार्य योजना जारी हुई और इसी प्रकार ये कार्य योजना समस्त जिलों और ग्राम पंचायतों में जारी हो रही है। अगले कार्यक्रम के रूप में आज लाडली लक्ष्मी की बालिकाओं को जो 6ठी और 9वीं कक्षा में प्रवेश की हैं उनको माननीय मंत्री जी के हाथों से क्लिक के माध्यम से 1,10,000 बालिकाओं को 28 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वे इसको जारी करने का कष्ट करें। क्लिक ये योजना वर्ष 2007 में शुरू हुई थी। अभी तक 36,65,000 बालिकाओं का पंजीयन हो चुका है और छात्रवृत्ति के रूप में इन्हें 76 करोड़ की राशि दी जा चुकी है। सर, कोविड महामारी के दौरान जो बाहर से हमारे प्रवासी मजदूर आए थे, करीब 7,132 मजदूरों को हम लोगों ने आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण पे लगाया और इस प्रकार हम लोगों ने 601 आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण पूरा किया गया है। ये कोविड काल में किया है? कोविड काल में सर किया है और प्रत्येक आंगनवाड़ी भवन की लागत 7.8 लाख रुपए है। करीब 46 करोड़ की लागत से इन भवनों का निर्माण हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सिंगल क्लिक के माध्यम से इन भवनों को लोकार्पण करने का कष्ट करें। सर, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर वोकल फॉर लोकल की तर्ज पर पोषण आहार में जो मध्य प्रदेश में उत्पादित मिलेट्स है, खास करके कोदो और कुटकी से बनी सामग्री को बच्चों के आहार में शामिल की जा रही है। तो आज इस पोषण महोत्सव के अवसर पर डिंडोरी जिले के तेजस्वी ग्रुप ने कोदो की बर्फी का निर्माण किया है। वो आज हमारे बीच में है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उसको समस्त बातों और निर्माताओं की जारी करने का। आइए अच्छा, तेजस्वी समूह रेखा भी बैठी। नमस्ते रेखा। रेखा पूरी तेजस्वी समूह की बहनों को नमस्ते। नमस्ते सर। खाएंगे आज ये कोदों की? जी सर। बहुत बधाई आपको, बहुत अच्छी बर्फी बनाई, खा के भी बहुत बहुत बधाई सर। सभी तेजस्वी ग्रुप की महिलाएं अनेक क्षेत्रों में काम कर रही हैं। कोदो कुटकी, नैपकिन, मसाले, ट्राइबल पेंटिंग और वहां पर एक हैंडलूम वस्त्र बनाने की उम्मीद भी उससे लग रही है सर। तो ये उत्सव भी काम करेंगे।
मध्य प्रदेश सरकार ने विशेष पहल करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश के करीब 8 लाख बच्चे जिनका पोषण ठीक ढंग से नहीं हुआ है, आज से उनको दूध देने का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। कार्यक्रम की बात से माननीय मुख्यमंत्री जी आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर अपने बच्चों को अपने हाथों से दूध पिलाएंगे। इस क्रम में प्रदेश के जितने अधिकारी हैं जिला स्तर के, वो भी आंगनबाड़ी भवनों का भ्रमण कर रहे हैं और उन्हें भी पोषण आहार और दूध वितरण के लिए निर्देशित किया गया है। तो आज इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी उन जिलों के लाभार्थियों से बात करेंगे, साथ ही साथ लाडली लक्ष्मी की 2 बालिकाओं से बात करेंगे और भिंडोली की तेजस्वी समूह की एसएचजी से भी बात करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि ग्वालियर जिले से शुरुआत करते हैं और ग्वालियर जिले के जो बच्चे का नाम है बलदेव यादव और उनकी मां पूजा यादव से माननीय मुख्यमंत्री जी बात करना चाहिए। आप बैठे, मैं खड़े होकर बात करूँ। बहन पूजा यादव है। पूजा, नमस्ते। नमस्ते। मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है आपको? हाँ। बेटी कितने बच्चे हैं आपके? एक बच्चा। अच्छा, बेटा है कि बेटी? बेटा। कितनी उम्र है? कितनी उम्र है? अच्छा, 1 साल। 1 साल का बेटा है। हाँ। कैसा है बेटा? अच्छा है, कुपोषित तो नहीं है? है सर। अच्छा, उसका कभी वजन किया था क्या? हाँ, वजन किया था 7 किलो, 7.5 किलो वजन है। मतलब जितना औसत वजन होना चाहिए उससे थोड़ा कम है। हाँ। ये क्या जन्म से ही ऐसा है बेटी या बाद में कुपोषित हुआ? बाद में हो गया। अच्छा, जन्म के समय ठीक था। हाँ। अब आप क्या कर रहे हैं कुपोषण दूर करने के लिए? खाना पीना अच्छे से खिलाते हैं उसे, ये कर सकते हैं घर पर। घर पे अच्छे से खिलाते हैं? हाँ। और आंगनवाड़ी में भी भेजते हैं क्या? हाँ, आंगनवाड़ी में भेजते हैं। वहां कुछ मिलता है बच्चे को खाने के लिए? हाँ, मिलता है, पैकेट मिलते हैं और खिचड़ी। अच्छा, रेडी टू ईट वाले पैकेट मिलते हैं। हाँ। आंगनवाड़ी के वो पैकेट समय पे मिल जाते हैं आपको? हाँ, समय पे मिलते हैं। कौन देता है? वो देते हैं। फिर पैकेट का क्या करते हैं आप? सही में खिलाते हैं या पटक देते हैं? खिलाते हैं। कई बहनें पैकेट लेके कई बार रख देती, खिलाती नहीं, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं खिलाते हैं। उसको खिलाना जरूर पड़ेगा। उसके बच्चे का अपना टीकाकरण हो गया क्या? जो टीका लगते हैं? लग गए, एक रह गया है बस। अच्छा, एक रह गया। कितने लग गए? 3 लग गए, एक रह गया 9 महीने वाला। तो वो भी समय पे लगवा लीजिए। हाँ। मैं पूजा बहन के साथ साथ सभी बहनों को ये कह रहा हूं जो मेरी आवाज सुन रही है कि बच्चों का टीकाकरण समय पर जरूर करवाएं। हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें और सहायिकाएं और विभाग लगातार इस बात का प्रयास करता है। उस पर हमको देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय पर अगर हमने टीकाकरण करवा दिया तो कई तरह की बीमारियों से और दिक्कतों से हमारा बेटा या हमारी बेटी बच पाएंगी। इसलिए टीकाकरण जरूर करवाएं, ये मेरा आग्रह है। और पूजा बहन की तरह बाकी माएं भी अपने बच्चों का ध्यान रखें। दूसरी बहन का नाम है सब्बो। ग्वालियर में, अच्छा, ग्वालियर बताइए। रचना, ग्वालियर में लाडली लक्ष्मी के तहत लाभान्वित बालिका खुशी परिवार हैं, वे माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद करना चाहेंगे। कहाँ है मेरी लाडली भांजी खुशी?
नमस्ते मामा जी। खुश हो? हाँ। अब कितने साल की हो गई तुम? 13 साल की। जब तुम्हारे मामा 15 साल पहले मुख्यमंत्री बने थे तब ये योजना बनाई थी लाडली लक्ष्मी। और आज मुझे खुशी है कि खुशी के चेहरे पर लाडली लक्ष्मी योजना की खुशी मुझे दिखाई दे रही है। कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटी? 9th। 9वीं में पहुंच गई। हाँ। आज मैं भी इतना खुश हूं कि तुम अंदाज नहीं लगा सकती। एक योजना जो हमने बनाई थी और छोटी सी बेटी गोद में लेके मैंने उसके हाथ में एनएससी दी थी। तब 2 महीना 3 महीना की जो बेटियां थी वो आज 9th में पहुंच गई। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाने नहीं है। पढ़ाई कैसी चल रही बेटी? ऑनलाइन चल रही है पढ़ाई। अच्छा, अभी तो ऑनलाइन चल रही ये कोरोना के कारण। अच्छा, ये बताओ कि आगे पढ़ाई में करना क्या है, क्या बनोगी? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है? हाँ। डॉक्टर के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, पता है ना? पता है ना? तो बेटी अभी से तैयारी करो, क्योंकि अभी तो तुम्हें 12वीं तक पढ़ना है। थोड़ा सा नई शिक्षा नीति में सिस्टम भी बदलना है और फिर एक बार तुम्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए फिर परीक्षा देनी पड़ेगी। तो उसकी तैयारी खैर अभी तो तुम पढ़ो बिना किसी चिंता के। तुमने सोच लिया डॉक्टर बनना है तो जहां चाह होती माताओं को निकलना पड़ता, बन जाओगी डॉक्टर। मैंने एक दिन सोचा था कि मुझे कुछ ना कुछ बनना है, जनता के लिए कुछ करना है। मैं मुख्यमंत्री बन गया और चौथी बार बन गया। जब मैं बन सकता हूं तो तुम भी बन सकती हो, ठीक है? हाँ। आज तुम्हारे खाते में ये पैसा पहुंच गया छात्रवृत्ति का? नहीं, अभी क्लिक किया बेटी। तो अपन ने तय किया था ना लाडली लक्ष्मी योजना में 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2000 रुपया मिलेंगे और 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4000 रुपया। तो वो 4000 रुपया आज मेरी जो भी बेटियां लाडली लक्ष्मी थी 36 लाख से ज्यादा हो गई, जैसा शाह जी बता रहे थे। उनमें से जो 9वीं में आ गई उनके खाते में 4000 रुपया जाएगा और जो 6वीं में आ गई 2000 रुपया जाएगा। मेरी बेटी हमेशा खुश रहो, खूब आगे बढ़ो और तुम्हारी हर सफलता से मामा प्रसन्न होता रहेगा। और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम हमेशा बढ़ती रहो, माता पिता का नाम रोशन करो, मध्य प्रदेश का नाम रोशन, खुश रहो। बड़वानी जिले के विकासखंड पार्टी की ग्राम पंचायत ओसारा की बच्चा आशीष सस्ते की मां राहाबाई से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करना चाहेंगे। राहाबाई आवाज आ रही मेरी? राहाबाई? राम राम मामा। राम राम भांजी, कैसी हो? अच्छी हूँ। अरे मंत्री जी के साथ बैठे प्रेम सिंह जी। हाँ। अच्छा, क्या हाल है? घर सब ठीक है? हाँ ठीक है। अभी जो गोद में है बेटा है कि बेटी है? बेटा है। बेटा है? हाँ। थोड़ा कमजोर दिख रहा है। अच्छा, खिलाती पिलाती नहीं हो इसको? हाँ कमजोर है। थोड़ा कमजोर है? हाँ। अब इसको मजबूत बनाना है। हाँ। तो घर पे क्या खिला रही हो इसको? दूध पिलाते। अच्छा अच्छा। दूसरे आंगनबाड़ी से इसको मिलता है क्या घर पे कुछ तैयार पैकेट? हाँ मिलता है, पाउडर सत्तू। तो उसका क्या करती हैं आप? खिलाती हो या नहीं खिलाती? खिलाती हूँ। हाँ बेटी, वो जरूर खिलाना, और नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। बच्चे का वजन अच्छा होना चाहिए और ये खिलाएंगे तो ये कुपोषण जो है ना थोड़ा कमजोर है। बच्चा कमजोर नहीं रहेगा, स्वस्थ होना चाहिए कि नहीं बच्चा? हाँ। तो अच्छा होना चाहिए, मोटा ताजा। हाँ। क्योंकि अभी अगर ये अच्छा होगा तो भविष्य में फिर अच्छा शरीर बनेगा, बलवान बनेगा, ताकतवर बनेगा। हाँ। अच्छा, ये इसको टीका लगवाया कि नहीं आपने? लगा दिए।
कितने टीके लगे हैं अभी? 2 लगे हैं। कुल कितने लग गए इसको? 4 लगने शायद हैं। 3 लगे तो 1 बाकी है। 1 बाकी है, तो वो भी समय पे आप लगवा लेना, हाँ। है ना? और अब जो अति कुपोषित बच्चे हैं उनको दूध देना भी शुरू कर रहे हैं। पाउडर आएगा दूध का, अब वो उनके हाथ में जो दिखाई दे रहा है अभी ये, अब ये भी आप पूरा समझ लेना इसको कैसे घोल के पानी में पिलाना है। 1 गिलास पानी और 1 चम्मच ये पाउडर डाल के पिलाना। अच्छा, तो पूरा समझ लिया आपने। हाँ। बहुत अच्छे बेटी, अगर आप इसको ये पिलाओगे और बाकी सब चीजें, आयरन की गोली भी मिलती है क्या बच्चे को? आयरन की गोली नहीं, हाँ सिरप, वो पीने का सिरप मिलता है। अच्छा, हाँ। तो वो भी पिलाते रहना। हाँ, पिलाता हूँ। अब ज्यादा लंबी बात नहीं करता, मेरा भांजा रो रहा है, जरा उसको संभालो, ठीक है? और उसका ध्यान रखो, खुश रहो और बच्चे को स्वस्थ रखो। इसी कड़ी में आगे श्योपुर जिले के विकासखंड श्योपुर की ग्राम पंचायत पांडोरा की लाडली बालिका की छात्रा दिया सुमन जो 6ठी क्लास में है, से बात करना चाहेंगे। नमस्ते मामा जी। नमस्ते बेटी, कैसे हो? अच्छे हैं। अब कौन सी क्लास में पढ़ गई? कौन सी क्लास में पढ़ रही? 6वीं में। 6वीं में आ गई? हाँ। अच्छा, लाडली लक्ष्मी योजना का पता है बेटी तुम्हें? हाँ। पता है? हाँ। आज लाडली लक्ष्मी योजना में मेरी बेटी 6वीं में आ गई तो 2000 रुपया तुम्हारे खाते में जाएगा अभी, है ना? अभी डाल दी, क्योंकि इस योजना में हमने तय किया था कि बेटी अगर 6वीं में आएगी तो 2000, 8वीं में जाएगी, 9वीं में जाएगी तो 4000, और जब बेटी बड़ी हो जाएगी तो 1 लाख रुपया और मिलेंगे। कैसी चल रही पढ़ाई बता? अच्छी। अच्छी? क्या बनना है तुम्हें भविष्य में पढ़ के? कलेक्टर। अरे वाह, बेटी तो फिर कलेक्ट्री करेगी तो खूब विकास के काम करेगी और बच्चों का खूब भला करेगी, ठीक है ना? हाँ सर। और अच्छे से योजनाएं चलवाएगी, लागू करवाएगी। अब बेटी बन सकती कलेक्टर, बड़ी बात नहीं है। कई बेटियां कलेक्टर है, अभी तुमने देखा होगा कई जिलों में कलेक्टर भी बेटियां होती है। अगर हम ठान लें और ढंग से मेहनत करें तो इंसान ही सब कुछ करता है। हम कलेक्टर बिल्कुल बन सकते हैं। मन में हमेशा ये भाव रखना चाहिए कि मुझे इस स्थान पर पहुंचना है, उसके लिए कोशिश करते हैं तो उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। और कहां है घर में कौन कौन है? मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची सब है। सब है, पूरा भरा पूरा परिवार है। और मामा नहीं है? है। मामा का तो नाम ही नहीं लिया तुमने। मामा भाभी और मामा यहाँ भी है, पता है ना? हाँ। अच्छे से पढ़ना बेटी, हमेशा खुश रहो। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ, जो योजना मैंने शुरू की थी उसकी बेटियां बड़ी बड़ी हो गई, उनसे बात करने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। मेरा तो जीवन सफल महसूस होता है मुझे। खूब आशीर्वाद, खूब पढ़ो और आगे बढ़ो। और अब अंत में आज डिंडोरी तेजस्वी ग्रुप ने सरसता समूह ने जो पोषण आहार को से तैयार किया है बर्फी, उनके ग्रुप जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से रूबरू होगा, जिनकी सचिव रेखा पेंद्राम है। माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे बात करना चाहेंगे। रेखा कैसी है आप? बढ़िया है भैया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे डिंडोरी जिले के कोदो कुट की उत्पादन को आपने प्रोत्साहन किया। इसके लिए आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं हमारे डिंडोरी जिले के समस्त भाई एवं बहनें। मैं भी डिंडोरी जिले के सभी भाई और बहनों को प्रणाम करता हूं। आपने सचमुच में, आपके समूह ने कमाल किया है। हमारी कोदो कुटकी की पहचान पूरे भारत में करा दी और दुनिया में करा दी।
सच में जो हमारा तेजस्विनी समूह है वो महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। और रेखा जैसी बहनें और उनके साथ जो मेरी बाकी बहनें बैठी है, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि महिला अगर चाहे तो दुनिया में बड़े से बड़ा काम करके दिखा सकती है। तो मैं तो आपका अभिनंदन करता हूं। अभी कोदो कुटकी का तो मुझे पता था, प्रोसेसिंग का काम भी करते हैं ना कोदो कुटकी की। जी मैं तो एक बार होके आया था ना जी कैसा चल रहा है अभी अपनी कोदो कुटकी पैक होके जा रही है? जी अच्छा चल रहा है। कहाँ कहाँ भेज रहे हैं? अभी तो हम लोग आंगनवाड़ी केंद्रों में कोदो बर्फी नाश्ते में दे रहे हैं, और जैसे मृगनैनी है, पर्यटन है, इस तरह की जगह में हम लोग अभी दे रहे हैं। तो अच्छे से जितना बनाते हैं पूरा कोदो कुटकी चली जाती है? जी। और आपका जो समूह काम कर रहा है उससे आमदनी कितनी हो जाती है? कोदो कुटकी बर्फी बना रहे हैं, आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो कितना पैसा बच जाता है? इसमें तो अभी 20 से 25 हजार महीने मंथली शुद्ध प्रॉफिट निकल जाती, पूरे खर्चे निकाल के, जैसे एक यूनिट का। और हमारे ब्लॉक में 5 प्रोसेसिंग यानी कि जिले में 5 प्रोसेसिंग यूनिट है, सबका यानी कि अपना निकाल के जो है शुद्ध इनकम है 20 से 25 हजार शुद्ध इनकम। तो पांचों का मिला के 20-25 हजार इनकम है या एक का? अलग अलग है सबका। तो 5 मतलब 1.25 लाख रुपया 5 समूह जी लगभग हर महीने कमाते हैं। जी। मैं प्रदेश में जो जुड़ी हुई बहनें हैं उन सबको बताना चाहता हूं कि हमारे सामने ये तेजस्विनी समूह बैठा हुआ है और ये प्रोसेसिंग यूनिट चला के छोटी सी और 25,000 रुपया महीना बचा लेता है। हम अगर बाकी जगह भी प्रयास करें, लोकल चीजें जो पैदा होती है, तो हर समूह ऐसा कर सकता है कि एक प्रोसेसिंग की जो हमने इकाई यूनिट लगाई उसमें खर्चा कितना आया था? इसमें खर्चा तो पहले 40-50 हजार यानी कि पूरा लेबर चार्जिंग ऐसा निकाल के आया था। हम छोटे रूप में पहले इसको किए थे। हाँ हाँ, छोटी इकाई लगाई थी, बाद में उसको और बढ़ाया। जी आपको बहुत बहुत बधाई। और क्या क्या बनाते हैं आप? हम लोग इसका ये बिस्किट बनाते हैं और ये बर्फी तैयार करते हैं। ये बर्फी और बिस्किट कोदों के ही हैं? जी बहुत ये वाला अच्छे। कोदो का। जी। और ये जो है हम अभी कोदो बर्फी चूरा तैयार किए हैं जो आंगनवाड़ी केंद्रों में अभी इसका वितरण है। अच्छा, ये बर्फी का चूड़ा है? जी ये आंगनवाड़ी केंद्रों में भेजेंगे आप? जी। और क्या क्या कई चीजें रखी है आपके पास? ये सैनिटरी पैड है जो हमारी दीदी बनाती हैं, हमारे यूनिट भी लगी है अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके अलावा गौड़ी पेंटिंग है, ये हमारी दीदी जो। ये कौन सी पेंटिंग बता रही है? गौड़ी पेंटिंग है सर, अच्छा अच्छा। जो पहले दीवारों पर माना चित्र बनाते थे सर, उसको हम लोग में उतार लिया है। बहुत अच्छे, ये तो बहुत सुंदर है। ये कहाँ बिकता है? ये ट्राइफेड इंडिया मृगनी भोपाल को सप्लाई की जाती है। बहुत अच्छे, पूरे देश में जा रहा है। पूरे देश। में जा रहे हैं। और ये हमारे
नमस्कार, मैं हूं कुणाल गोस्वामी और मेरे पास है पूरे इंडिया के लिए एक बेहद खास खबर। इंडिया में पहली बार एक ऐसी कंप्लीट वेट लॉस किट आई है जिसने दावा किया है कि इस आयुर्वेदिक मेडिसिन से न सिर्फ वेट कम होगा बल्कि मोटापे को जड़ से खत्म करेगा। ये कंप्लीट वेट लॉस किट इंडिया में ही नहीं बल्कि देश विदेशों में अपना धमाल मचा रहा है। ये अब तक वेट लॉस का सबसे इफेक्टिव प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट की सबसे खास बात यह है कि ये है 100% आयुर्वेदिक और मनी बैक गारंटी के साथ मिल रहा है। अगर आपको फायदा नहीं पहुंचता है तो आपको आपकी लागत मूल्य वापस मिले। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। एक तरफ कुपोषण दूर करने का अभियान हमारी बहनों ने चलाया है और वहीं दूसरी तरफ केवल कुपोषण दूर नहीं होगा, बॉडी पेंटिंग से लगा के, कोदो की नमकीन से लगा के अनेकों उत्पाद उन्होंने बनाए हैं जिससे समूह की आय बढ़ी है और कुल मिलाकर वो शुद्ध आय प्राप्त कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं और महिला सशक्तिकरण का काम कर रहे हैं। मैं ऐसे समूह का अभिनंदन करता हूं और हमारा लक्ष्य है इन समूहों को सशक्तिकरण के लिए सरकार इनके साथ खड़ी रहे और ये अपने पांव पे खड़े होकर आगे बढ़ते रहे। मेरी सभी बहनों को रेखा सहित मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके साथ भी भैया जी हाँ। हम लोग एक और मुहिम चलाए हैं। हमारे यहाँ कुपोषण को देखते हमारे यहाँ जो तेजस्वी के जितने भी महिलाएं हैं उनके साथ में हम लोग 7 दिन 7 घर तिरंगा थाली का उपयोग कर रहे हैं जिससे हमारी सभी महिलाएं कुपोषित से दूर रहें। और इसके साथ भी हमारे यहाँ जो आंगनवाड़ी केंद्र है 140 में हम लोग उनमें भी पोषण वाटिका की 7 दिन 7 घर बनाने के लिए हम लोग अभी इच्छुक हैं। बहुत बधाई आपको। एक बार जो जहां वहीं से ताली बजा के इन बहनों का अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें, समूह का स्वागत करें। मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी एवं संवेदना और करुणा के धनी जिन्होंने इस प्रदेश में खास करके गरीबों के कल्याण के लिए अनेक योजनाओं का स्वारंभ किया है, उनको लागू किया है और प्रत्येक ग्राम पंचायत में वो समाज के कल्याण के लिए योजनाएं क्रियान्वित है। मैं बड़े आदर के साथ आदरणीय शिवराज सिंह चौहान को आमंत्रित करता हूं कि आज वे सभी ग्राम पंचायतों में प्रदेश में लाखों लोग आज अलग अलग स्थानों से इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ऐसे मेरे सभी बहनों भाइयों, हमारे आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं, सहायिकाएं, स्व सहायता समूह की बहनें, तेजस्विनी समूह की बहनें, मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां, मेरे प्रिय बहनों भाइयों और भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज विश्वकर्मा जयंती है। भगवान विश्वकर्मा निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। भवन निर्माण से लेके मशीनें तक बनाने का काम कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी पे छोड़ा था। आज मैं भी विश्वकर्मा पूजन करके आया हूं। एक निर्माता भगवान विश्वकर्मा, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और आज एक और विभूति का जन्मदिन है और वो है हमारे यशस्वी और लाडले प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। आज मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का
अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। मोदी जी एक व्यक्ति नहीं है, वो भी वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माता हैं। गरीब घर में पैदा हुए, बचपन से दूसरों की मदद करने की ललक मन में, इसलिए अगर मित्र स्कूल में भूखा है तो अकेला भोजन नहीं कर देते, उसको भी भोजन कराने घर लाते थे। अदम्य साहसी, और काम जो भी हो, चाहे वो चाय बेचने का भी हो, तो वो काम भी पूरी तन्मयता के साथ करते थे। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, मन में कुछ करने का संकल्प था, और वे हिमालय की गोद में भी तपस्या करने गए। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हिमालय की कंदराओं में रह के खुद के लिए तपस्या करना, यह भी स्वार्थ ही है। अकेले के लिए क्यों, सबके लिए काम करो। और नरेंद्र मोदी जी भी वापस लौटे, और फिर उन्होंने जो काम किया वो चमत्कार से कम नहीं है। पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के नाते, फिर संगठन में उन्होंने काम किया भारतीय जनता पार्टी के, तो अद्भुत किया। और फिर गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने विकास और जन कल्याण का एक नया इतिहास रचा। गुजरात मॉडल की चर्चा पूरे देश में आज उस समय होती थी। मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात के विकास और नवनिर्माण में उन्होंने ऐसा काम किया कि गुजरात मॉडल स्टेट बन गया। अब वो 2014 से भारत के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री रहते हुए वो जो काम कर रहे हैं, वो कल्पना नहीं करता था जिस ढंग से आज भारत आगे बढ़ रहा है। चाहे वो सीमाओं की सुरक्षा का सवाल हो, देश की आंतरिक सुरक्षा का सवाल हो, गरीबों के कल्याण का सवाल हो। कल ही हमने कार्यक्रम किया, हर गरीब को राशन, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई, रोजगार का इंतजाम सबके लिए। प्रधानमंत्री जी की अद्भुत कल्पना है। इसके पहले 2.25 लाख मकानों में हमने गृह प्रवेश करवाया, प्रधानमंत्री आवास योजना। घर भी हो, घर में बिजली भी हो, रसोई गैस का चूल्हा भी हो, पीने का साफ पानी भी हो, सस्ता राशन भी हो, गरीब की जिंदगी को आसान बनाने का काम। और दूसरी तरफ पूरे देश का विकास कैसे हो। मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा। चाहे देश के सामने जो लंबे समय से पड़ी हुई समस्याएं थी, उनका समाधान हो, और चाहे सीमाओं की रक्षा हो। मोदी जी ने अद्भुत और अभूतपूर्व किया है। सचमुच में मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान है। 130 करोड़ लोग आज उनके साथ खड़े हैं। मैं आप सबकी ओर से उनके जन्मदिन पर उनका अभिनंदन करता हूं। और आज जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं, कल से हमने प्रारंभ किए, वो लोगों के कल्याण के लिए, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने प्रारंभ किए, और जो लगातार चलेंगे 7 दिन। लेकिन आज मेरा मन गदगद और प्रसन्न है, क्योंकि मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियों से मैंने बात करी है। ये बेटियां मेरे प्राण हैं। मुझे वो दिन याद आ रहा है जब 2005 के अंत में नवंबर में मैं मुख्यमंत्री बना था, और मुख्यमंत्री बनते ही मेरे मन में एक ही बात थी कि बेटियों के लिए मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। और ऐसी बात नहीं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मुझे याद आई हो। मैंने बचपन से अपने घर में, अपने गांव में बेटियों के साथ अन्याय होते हुए देखा था। बेटे का जन्म होता था, मैं तो गांव में पैदा हुआ,
तो माता भी खुशियां मनाती थी, मिठाई बढ़ जाए, कोई ढोल ढमाके भी बजवा दे। और कई जगह तो हर्ष फायर, हवाई फायर होते थे, बेटा आया है। और मायके वाले भी आ जाते थे लड़ुआ फटुआ लेके। लेकिन बेटी अगर आ गई तो मां का भी चेहरा उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं हो, कहीं की आफत आ गई हो। पहली बिटिया के बाद कहीं दूसरी और तीसरी हो गई तो और आफत। फिर तो सासें जीना हराम कर देती थी। 2 मौड़ी हो गई, 3 मौड़ी हो गई, बेटा कब आएगा? मेरा मन बेचैन रहता था। बेटा बेटी में आखिर ये भेदभाव क्यों? एक मां की पेट से दोनों जन्म लेते हैं। एक ईश्वर ने सबको बनाया, और वैसे भी बेटियों के बिना, बहनों के बिना दुनिया नहीं चल सकती। लेकिन हम तो उस जमाने में अपने गांव में देखते थे, पति पत्नी की लड़ाई हो गई तो पति का अधिकार था कि वो थप्पड़ या लठ से अपनी पत्नी को पीट दे, और कोई बचाने भी नहीं आता था कि उसकी औरत है, उसकी पत्नी मुझे चाहे करे मारे चाहे पीटे। और ये देख कर मन में बड़ी वेदना होती थी। और तब से, बचपन से मैं सोचता था कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब बेटों की तरह बेटियों को भी लाड़ प्यार मिले। आज तो जमाना बदल गया है, लेकिन उस जमाने में बेटियों को स्कूल में नहीं भेजते थे ज्यादा। क्या करेगी? रोटी थापो, कंडा बनाओ। गांव में यही कहते थे, ससुराल जाओगी तो रोटी नहीं आएगी, क्या करोगी? और तब से ये वेदना होती थी। मैं एक जगह एक कार्यक्रम हो रहा था, मैं बोलता बचपन से था, तो सामूहिक विवाह का कार्यक्रम था। मुख्य अतिथि नहीं आए थे तो टाइम काटने के लिए मुझसे कहा कि तुम 5 मिनट बोलो। मैंने बोलना शुरू किया और बोलते बोलते कहा कि बेटा और बेटी बराबर मानो, बेटी के बिना दुनिया नहीं चलती। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, बोले बड़ी बड़ी बात कर लो, बेटी को बांध दो, बेटी को बांध दो। बेटी आ गई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? आ गया, बेटी को बांध दो। और तब मुझे सच में ये लगा, ये सच्ची घटना है कि भाषण से बेटी नहीं बढ़ेगी, बेटी के लिए कुछ और काम करना पड़ेगा। जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था, मैं विधायक बना, सांसद बना, तब भी मैं बेटियों के विवाह का कार्यक्रम अपने मित्रों के सहयोग से करता था, गरीब बेटियों के। लेकिन मन में एक लगन लगी थी कि बेटियों के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे बेटा और बेटी बराबर हो जाए, बेटी का जन्म अभिशाप ना रहे, वरदान बन जाए। और जब मुख्यमंत्री बना तो पहले दिन मैंने ठान लिया कि ऐसी योजना बनानी है कि बेटी पैदा हो तो लखपति पैदा हो, बस, जिसे बोझ ना लगे बिटिया। और मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने अपने अफसरों को बुलाया। इकबाल सिंह वैस तब मेरे प्रमुख सचिव होते थे, अनुराग जैन भी मेरे सीएमओ में ही थे, अभी दिल्ली में पदस्थ है। और मैंने निर्देश दिया कि हमको तो एक ऐसी योजना बनानी जिससे बेटी पैदा हो तो वो लखपति हो। अब इन्हें शायद पहले सोचा होगा कि नए नए मुख्यमंत्री बने, जोश से कुछ दिन में ठंडा हो जाएगा, लेकिन मैं पीछे पड़ा रहा लगातार। और बनाते बनाते हमारी टीम ने
मिलकर ये लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। अच्छा, विरोध भी बहुत हुआ। फाइनेंस ने कहा कि इतना पैसा कहां से दे देंगे, पता नहीं कितनी बेटी हर साल पैदा हो जाए, उतना पैसा बजट से कहां से भरेंगे। मैंने कहा चाहे जो हो जाए, लाडली लक्ष्मी योजना तो बनेगी। और लाडली लक्ष्मी योजना बन गई। 2006 में हमने लागू कर दी। और मुझे अभी तक याद है, गौरगंज में रायसेन जिले के पहला कार्यक्रम एनएससी देने का हुआ था। तब छोटी सी बिटिया को अपनी गोद में लेके और लाडली लक्ष्मी की एनएससी दी थी, तो मेरा मन गदगद हो गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा जीवन सफल हो गया। और तब मेरी बहनों भाइयों, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतने समय तक मुख्यमंत्री रहूंगा। मुझे तो लगा कि चलो एक योजना बन गई और ये ऐसी बनेगी, कोई आसानी से बंद नहीं कर पाएगा। और बनी तो ऐसी बनी कि फिर हर एक राज्य ने बनाई, अलग अलग नाम से बनाई बनी। लेकिन लाडली लक्ष्मी योजना फिर इतनी पॉपुलर और प्रभावी हुई कि अलग अलग राज्य सरकारों को फिर अलग अलग नाम से, किसी ने भाग्य लक्ष्मी, किसी ने वैभव लक्ष्मी, लाडली लक्ष्मी योजना को बनाया। और आज तो मेरी प्रसन्नता का आनंद की कोई सीमा ही नहीं है। मैंने देखा मेरी बेटी सामने बैठी 9वीं में पढ़ रही है, 9th में पढ़ रही है और कह रही कि मैं डॉक्टर बनूंगी। जब ये बिटिया कहती है 9वीं में पढ़ने वाली, मामा मैं तो 9th में हूं और डॉक्टर बनूंगी, लाडली लक्ष्मी हूं। मेरी बेटी 6वीं में पहुंच गई। और जब हमने तय किया था बेटी पैदा होगी तो लाडली लक्ष्मी के साथ 5वीं पास करके 6वीं में 2000, 8वीं पास करके 9वीं में 4000, फिर 11वीं में 12वीं में अलग छात्रवृत्ति का पैसा, और बाद में जब ये 21 साल की हो जाएगी तो 1 लाख रुपया अलग से मिलेगा। और आज इन बेटियों को देख के मैं गदगद हूं। कोशिश ये रही है मेरी बहनों कि ढंग से महिला सशक्तिकरण का काम हो, मां बहन और बेटी के साथ अन्याय ना हो। क्योंकि धरती वो धरती जहां आज नहीं, हजारों साल पहले कहा गया था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता कहां रहेंगे? जहां मां बहन और बेटी को मान सम्मान और इज्जत की नजरों से देखा जाएगा। लेकिन व्यवहारिक रूप से कई बार ऐसा नहीं होता। इसलिए हमने कोशिश की कि सरकार हम मां बहन और बेटी के साथ खड़ी कर दे। बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें निःशुल्क, यूनिफॉर्म निःशुल्क, दूसरे गांव जाए तो पैदल नहीं जाने देते, साइकिल लेके कहते बिटिया रानी साइकिल पे बैठ के जाना। स्कॉलरशिप की अलग अलग योजनाएं। 12वीं में अगर गांव में 60% से ज्यादा नंबर लाए तो गांव की बेटी कहलाए। कॉलेज की पढ़ाई के लिए हर साल 5000 और पाए। फिर मेडिकल इंजीनियरिंग में जाने की इच्छा हमारी बेटियों की है, और मेधावी है तो बेटियों चिंता मत करना, तुम्हारी फीस भरवाने का भी इंतजाम किया है। और बड़ी हो जाए तो शादी की भी चिंता मत करना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, फेरे भी मामा पढ़वाएगा। बीच में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, अब फिर योजना चालू हो गई। तो बिटिया की शादी और शादी के बाद बेटा बेटी को जन्म दे तो लड़ुआ के भी पैसा, जन्म के पहले 4000, जन्म के बाद 12000। रोजगार और सशक्तिकरण के लिए अनेकों प्रयास, जन्म लेने से लेकर अंतिम सांस लेने तक पूरी सरकार मां बहन और बेटी के साथ हमने खड़ी की। और महिला सशक्तिकरण मेरी नारा नहीं है, मेरी जिंदगी का मिशन है। उसको हर हालत में हम करके रहेंगे। आज भी कई बार कई बेटियों के साथ अन्याय होता है तो मन आक्रोश और पीड़ा से भर जाता है। और जब हमने एक कानून बनाया मासूम बेटियों के साथ अगर दरिंदगी या दुर्व्यवहार होगा तो सीधा अपराधी फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाएगा।
अभी भी कद्म का घटना प्रकाश में आई तो हम अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पे। आपका सम्मान, आपकी सुरक्षा, आपका स्वास्थ्य, आपका रोजगार, आपकी इज्जत, ये मेरा मान सम्मान और इज्जत है, सरकार की इज्जत है।